बिशुनगढ़ मामले का हो चुका है खुलासा। अंधविश्वास ने ले ली एक मासूम की जान। हेलो नमस्कार जोहार भैया। अभी लगभग रात के 11:15 बज रहे हैं और मैं जाग रहा हूं आप लोगों तक खबर पहुंचाने के लिए कि क्या हुआ उस मासूम बच्ची सुमन के साथ। क्यों गई उसकी जान, किसने ली उसकी जान, कौन है उनके हत्यारे। आइए आज ये पूरी खबर आप लोगों को बताते हैं। अभी अभी थोड़े ही देर पहले हजारीबाग के जिला प्रशासन के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसमें पूरे मामले का उद्भेदन किया गया, मामला का खुलासा किया गया, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, आपका कलेजा कांप जाएगा। आज जिस जमाने में हम बात पर पहुंचने की विज्ञान की बातें करते हैं, उस जमाने में अंधविश्वास ने एक बच्ची को जान ले ली। नरबली प्रथा आज भी हमारे समाज में चल रहा है, ये सुन के आपका कलेजा कांप जाएगा। हाँ तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है। सुमन जो छोटी सी नन्ही सी जान थी, उसकी माता का संबंध किसी व्यक्ति के साथ था। पिछले 10 वर्षों से उसके माँ का अनैतिक संबंध किसी व्यक्ति के साथ था और वो व्यक्ति पूरी तरह से उसके परिवार पर हावी था। मृतिका का जो पिता था वो ज्यादातर बाहर रहता था, जिसके कारण वो व्यक्ति उसके घर में आना जाना उसका लगा रहता था और पूरे परिवार को अपने कंट्रोल में करके रखा था। मृतिका का एक भाई था जो शरीर से थोड़ा सा कमजोर था, जिसके कारण उसकी मां हमेशा चिंतित रहती थी और इसी को लेकर वो हमेशा एक भक्तिन के पास जाया करती थी। उसी के गांव में एक भक्तिन थी जिसके पास वो हमेशा जाती थी और उससे राय लेती थी, टोना टोटका करवाती थी। कभी उसके अपने घर को बंधवाने का काम करती थी, तो कभी और कुछ भी उसके घर में होता था, व्यक्तिगत हो सार्वजनिक हो, कोई भी तरह की घटना होती थी तो वो अपने प्रेमी को लेकर सबसे पहले उस भक्तिन के पास जाती थी। ऐसा ही कुछ हुआ। ये लगभग जब मंगला जुलूस निकल रहा था, उस समय उस भक्तिन ने उसकी मां से कहा कि तुम्हारे बेटा को ठीक करने का एक ही उपाय है। तुम्हारी बेटी के ऊपर कुछ दैवीय कुछ शक्ति है जो तुम्हारे घर को खराब कर रही है, जिसके कारण तुम्हारा बेटा भी बीमार रहता है। इस तरह की घटनाएं उसके माथा में डाला गया, जिसके बाद वो अपने बेटी को झड़वाने फुकवाने के लिए उसके पास लेके गई, जब उसका प्रेमी भी साथ में था। इसके बाद जिस दिन ये घटना घटी, उस दिन की बात बतलाई जा रही है कि उस भक्ति ने उसे फिर से कहा कि तुम्हें अपने बेटी को फिर से लेकर आना होगा और वो अपने प्रेमी के साथ अपनी बेटी को लेकर वहां पर जाती है, जहां पर उस बच्ची को सबसे पहले तो उसमें को टीका लगाया जाता है। उसको कहा जाता है कि तुम्हारा बीमारी है, उसको हम लोग इलाज करेंगे। उसके बाद उसको कुछ खिलाया पिलाया भी जाता है। उसके बाद एक बसवाड़ा है, वहां पर उसको लेके जाया जाता है, जहां पर उसके माँ का जो प्रेमी था उसके द्वारा उसकी गला घोट के हत्या की जाती है। उसके बाद उसका शरीर को, उसके माथा को कुचला जाता है और उससे जो रक्त निकलता है उसे रक्त को जाके भक्तिन को भी दिया जाता है। सोचिए कि कैसी घिनौनी घटना घटी है, जिसको बोलने में मेरा कलेजा भी कांप रहा है, लेकिन अंदर से इतना क्रोध भी है कि मैं आप लोगों तक क्या बयान करूं। और इस तरह से उस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। इस जघन्य अपराध को, कुकृत्य को इस तरह से अंजाम दिया गया कि उस बच्ची की जान तड़प तड़प कर चली गई। उसे अंधविश्वास के नाम पर मार दिया गया, ये कह के कि अगर तुम इस कुंवारी बच्ची का बलि दोगे तो तुम्हारा परिवार सुख में हो जाएगा, तुम्हारे बेटे के ऊपर से जितनी भी बलाएं हैं सारी टल जाएगी। और ये कह के उस नन्ही सी जान की, मासूम की बलि दे दी गई। दोस्तों, ऐसी घटना आज हमारे समाज के लिए एक सबक है, क्योंकि लोग आज भी अंधविश्वास पर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि इन दोषियों को कैसी सजा होनी चाहिए। अभी पुलिस प्रशासन ने सभी दोषियों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन हम पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे, जैसी मांग शुरू से चल रही थी कि इस हत्या के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, अब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि उसके परिवार के लोग शामिल है तो उस पर कोई रिहाई किया जाए। जिस तरह से उन्होंने तड़पा तड़पा कर इस बच्ची की जान ली है, इन लोगों को भी, इन आरोपियों की भी जान वैसी जानी चाहिए। मैं सरकार से, मैं तमाम पुलिस के पदाधिकारियों से ये मांग करूंगा कि किसी भी तरह की नरमी उनके साथ नहीं बरती जाए। आप लोग भी कमेंट में करके जरूर बताएं और वीडियो को जरूर फैलाएं, ताकि हर घर तक ये वीडियो पहुंचे। जहां पर भी लोग तंत्र मंत्र के चक्कर में आकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, वहां पर लोग थोड़ा सा संभले। ठीक है, भक्ति भाव अपनी जगह है, लेकिन अंधविश्वास में नहीं आना है, इस तरह के कुकृत्य को अंजाम नहीं देना है। इससे हमारे समाज को बचाना है, नर बलि प्रथा को बिल्कुल समाप्त करना है।
ताकि किसी और सुमन की जान इस तरह में नहीं जाए। दोस्तों, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस वीडियो को बहुत से ज्यादा फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये बात पहुंचे। क्योंकि मैं रात में खास करके जाग के ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि लोगों के मन तक, लोगों के अंदर दिल को झकझोरे ये, और वो इन अंधविश्वासों से अपने आप को ऊपर उठाएं और उस नन्ही सी जान को न्याय मिल सके। धन्यवाद।